A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain antonyms from Objective General English, and it is set 16. The questions that I am going to explain are from 1 to 25. So let's get started. Question number 1 is, the chairman rebuked the accounts officer for not supervising the work of his coordinates. चेयरमैन ने अकाउंट ऑफिसर को फटकार लगाया, कारण यह था कि उन्होंने अपने कोऑर्डिनेट्स के काम का सुपरविजन नहीं किया था। रिब्यूक मीन्स डांटना होता है, इसका सिनोनिम स्कॉल्ड होता है, चाइड होता है, रिप्रिमांड होता है। एंटोनिम में प्रेज्ड है, रिसीव्ड है, अवॉर्डेड है, इनवाइटेड है। तो प्रेज प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना, रिसीव पाना, रिसीव पाना, अवार्ड अवार्ड देना या इनाम देना, इनवाइट आमंत्रित करना। रिब्यूक मीन्स होता है डांटना, तो डांटना का एंटोनिम क्या होगा? प्रशंसा करना, सराहना करना, यानी प्रेज होगा, एप्रिसिएट होगा, अपलॉड होगा, लाउड होगा, एडमायर होगा, यूलोजाइज होगा। 1 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2, द इंसिडेंट सीमेंटेड देयर रिलेशंस। घटना ने उन लोगों के रिश्ते को सीमेंटेड कर दिया, मजबूत बना दिया। सीमेंटेड मजबूत बनाना या अटूट बनाना, मजबूत बनाना या अटूट बना देना। मतलब सीमेंट का अर्थ जोड़ना भी होता है, सीमेंट का अर्थ मजबूत बनाना भी होता है। बात रिश्ते की हो रही है। ऑप्शन ए में डिस्ट्रॉयड है, बी में वेस्टेड है, सी में कोरोडेड है और डी में डिसइंटीग्रेटेड है। डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, वर्ब 1 का अर्थ लिख रहा हूं, बर्बाद करना। वेस्ट बर्बाद करना। कोरोड क्षरण होना, अपरदन होना। इसी कोरोड से कोरोजन बनता है, अपरदन। सॉइल कोरोजन आप सुने होंगे, मिट्टी का अपरदन। डिसइंटीग्रेट यानी टूट जाना, खंडित होना, टुकड़े टुकड़े में बंट जाना, डिसबैंड हो जाना। तो सीमेंटेड यानी जोड़ने का काम किया, अटूट बना दिया रिश्ते को, और रिश्ता यहाँ डिसइंटीग्रेट हो गया। तो आंसर 2 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, many of the propositions he put up at the conference were ludicrous. जो भी propositions उन्होंने कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया, पुटअप किया, वे ludicrous थे, यानी हास्यास्पद थे, मॉकिंग थे, जियरिंग थे, एब्सर्ड थे। हास्यास्पद, मॉकिंग, जियरिंग, एब्सर्ड सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देखते हैं। ऑब्नॉक्सस है, ह्यूमरस है, प्रेज वर्दी है और इम्प्रैक्टिकल है। ऑब्नॉक्सस मीन्स घृणास्पद होता है, हेटफुल इसका सिनोनिम होगा। ह्यूमरस हास्यजनक, हास्यास्पद और हास्यजनक दोनों दो चीजें हैं। हास्यास्पद जिस पर हंसी आए, उसकी तौहीनी में, उसके करने के स्टाइल में, और हास्यजनक जो कॉमेडी टाइप का हो। तो दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। ह्यूमरस हास्यजनक, इसका सिनोनिम कॉमिक होता है, और मैंने लुडिक्रस का सिनोनिम आपको बताया। जियरिंग होगा, मॉकिंग होगा, एब्सर्ड होगा। प्रेजवर्दी प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी प्रशंसनीय,
इम्प्रैक्टिकल, अव्यावहारिक, अव्यावहारिक। तो लिडिक्रस का हमें एंटोनिम देना है प्रेज वर्दी होगा, प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य। अब प्रेज वर्दी के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं? हम कमेंडेबल यूज कर सकते हैं, लाउडेबल यूज कर सकते हैं, अप्रिसिएबल यूज कर सकते हैं। ये सभी प्रेज वर्दी के सिनोनिम हो जाएंगे। तो 3 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वी रिसीव्ड अ कॉर्डियल वेलकम फ्रॉम आवर होस्ट। हम सभी ने अपने होस्ट से, अपने मेजबान से कॉर्डियल वेलकम रिसीव किया, प्राप्त किए। कॉर्डियल मीन्स होता है जीनियल, हर्टी, हर्टीली। तो कॉर्डियल मीन्स मित्रवत होता है, फ्रेंडली भी इसका इसका अर्थ होता है मित्रवत। हार्दिक, हार्दिक स्वागत के लिए कॉर्डियल वेलकम यानी हार्दिक स्वागत। ऑफिशियल, औपचारिक। फॉर्मल इसका सिनोनिम होगा कोल्ड। कोल्ड मीन्स होता है इनडिफरेंट। कोल्ड वेलकम, वेलकम दो तरह से किया जाता है, एक वार्म वेलकम और एक कोल्ड वेलकम। वार्म वेलकम मीन्स भव्य स्वागत, कोल्ड वेलकम बिना मन के स्वागत, मजबूरी में हम किसी की स्वागत करते हैं, वो कोल्ड वेलकम होता है। और गर्मजोशी के साथ किसी का स्वागत करते हैं, वो वार्म वेलकम होता है। तो कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, यहां हम बेमन कहें, बिना मन का, उदासीन कह सकते हैं, डिस्ट्रस्टफुल, अविश्वास युक्त, फुल ऑफ डिस्ट्रस्ट, इनडिफरेंट, उदासीन। अब दो शब्द हैं सोचने लायक, एक कोल्ड है, दूसरा इनडिफरेंट है। कोल्ड वेलकम की इनडिफरेंट वेलकम, तो हम कहेंगे कोल्ड वेलकम, क्योंकि वेलकम के लिए भव्य स्वागत हम कहते हैं तो वार्म वेलकम, और बिना मन के स्वागत, मोटे तौर पर स्वागत, उसे हम कोल्ड वेलकम कहते हैं। कॉर्डियल के लिए यहाँ एंटोनिम हमें कोल्ड सेलेक्ट करना चाहिए, इनडिफरेंट नहीं। एंथुसियास्टिक का अगर हमें एंटोनिम देना होता तो हम डिफरेंट, हम न्यूट्रल सेलेक्ट कर लेते, अपैथेटिक सेलेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ कॉर्डियल का देना है इसलिए हम कोल्ड सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवन admired his ideas on this issue। इस मुद्दे पर हर किसी ने उनके आइडियाज की प्रशंसा की। एडमायर मैं पहले बोल चुका हूं, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, अप्रिसिएट मीन्स प्रशंसा करना, लाउड मीन्स प्रशंसा करना, कमेंट मीन्स प्रशंसा करना, यूलोजाइज मीन्स स्तुति करना, बहुत अधिक हाई प्रेज करना यूलोजाइज होता है। प्रशंसा करने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं। अब एडमायर का हमें एंटोनिम बताना है। तो निंदा करना, डिसअपॉइंट, निराश करना, डिस्कार्ड, अलग करना, डिस्कार्ड मीन्स छोड़ देना, त्याग देना, नेगलेक्ट उपेक्षा करना, ओवरलुक, इग्नोर इसका सिनोनिम होगा, और डिसअप्रूव्ड अस्वीकृत करना। एडमायर प्रशंसा करना, नेगेटिव सेंस का वर्ड चाहिए, निराश करना, डिस्कार्ड नेगलेक्ट नहीं होगा, डिसअप्रूव्ड होगा, क्योंकि एडमायर जो है वो प्रशंसा है, निंदा चाहिए नहीं है। तो डिसप्रूव मीन्स अस्वीकृत करना होता है, यानी किसी के कार्यों का जब हम सपोर्ट करते हैं, इंडोर्समेंट हो जाता है हमारे तरफ से, नहीं करते हैं तो डिसअप्रूवल हो जाता है, यानी डिसप्रूव्ड होगा। 5 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी मूव आई मेक सिम्स टू अफेक्ट हिम एडवर्सली। जो भी मूव मैं करता हूं, जो भी मेरे अप्रोचेज होते हैं, जो भी कदम मैं उठाता हूं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसे प्रतिकूल तौर पर प्रभावित करते हैं। एडवर्सली मीन्स होता है प्रतिकूल तौर पर। एडवर्स इफेक्ट आप सुने होंगे, एडवर्स इंपैक्ट भी होता है, प्रतिकूल प्रभाव। डीपली
गहराई से, फेवरेबली अनुकूल रूप से, बैडली बुरे तरीके से, और इंटरनली आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप से, एवरी मूव आई मेक सिम्स टू अफेक्ट हिम एडवर्सली। एडवर्सली का एंटोनिम क्या होगा? फेवरेबली होगा। एडवर्सली मीन्स होता है प्रतिकूल तौर पर, प्रतिकूल तरीके से। फेवरेबली अनुकूल तौर पर, अनुकूल तरीके से। यानी 6 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द डायरेक्टर had a derisive attitude towards some of the members of the committee. डायरेक्टर का एटीट्यूड, डायरेक्टर की सोच, डायरेक्टर का नजरिया कमेटी के कुछ सदस्यों के प्रति डेरिजिव था। डेरिजिव शब्द को समझने से पहले आप डिराइड शब्द को समझें। डिराइड, डिराइड मीन्स होता है खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। इसका सिनोनिम जियर होता है। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। इसका सिनोनिम मॉक होता है। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। डिराइड शब्द का हम नाउन बनाते हैं तो डेरिजन हो जाता है। जियर का जियरी होता है, और मॉक का मॉकरी होता है या मॉकिंग होता है। अब एजेक्टिव बनाइए तो डिराइड का एजेक्टिव होगा डेरिजिव, यानी उपहास वाला, जिसे हम उपहासात्मक कह सकते हैं, जिसमें किसी की खिल्ली उड़ाई जाती है, किसी का मजाक उड़ाया जाता है, वह स्टेटमेंट डेरिजिव होता है, वह एटीट्यूड डेरिजिव होता है, एजेक्टिव है। इंथ्यूजियास्टिक, उत्साही, रेस्पेक्टफुल सम्मान युक्त, डिप्रेकेटरी निंदात्मक, और एनकरेजिंग प्रोत्साहित करने वाला या प्रोत्साहन देने वाला। तो डेरिजिव का एंटोनिम क्या होगा? रेस्पेक्टफुल होगा। हम जब किसी की डिराइड करते हैं तो उसकी निंदा कर देते हैं, और निंदा करके हम उसके मजाक को उड़ाते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। तो रेस्पेक्टफुल जब यूज करेंगे तो मर्यादित होगा, सम्मानित होगा। इसलिए आंसर 7 का बी सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक दिस आर्टिकल ऑट टू हैव बीन पुट इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, नहीं होगा, फॉर्म होगा। मुझे लगता है इस सामान को रखा जाना चाहिए था कॉम्पैक्ट फॉर्म में, छोटे से फॉर्म में, बड़े फॉर्म में नहीं, छोटे से फॉर्म में। कॉम्पैक्ट मीन्स छोटा होता है। इसका एंटोनिम देना है एक्सपैंडेड, मीन्स बृहत होगा, काफी फैला हुआ हो जाएगा। एक्सपैंडेड मीन्स व्यापक भी आप कह सकते हैं, जो काफी फैला हुआ हो, स्ट्रेच्ड हो, वह एक्सपैंडेड है। एनलार्ज्ड मीन्स बृहत होगा। डिफ्यूज्ड, इसका भी अर्थ एक्सपैंडेड ही होगा, काफी फैला हुआ। अब ये डिफ्यूज आप वो ना समझे, वो DEFUSE होता है, निष्क्रिय करना। फ्यूज का एंटोनिम डिफ्यूज, ये होता है डिफ्यूज, काफी फैला हुआ। किसी तरल चीज का, किसी न्यूज इत्यादि का, दोनों के लिए हम डिफ्यूज का यूज करते हैं। ब्रोकन, खंडित या टूटा हुआ। तो कंपैक्ट मीन्स छोटा होता है, साइज को बताने वाला शब्द है। एक्सपैंड जो है वो प्रसार को बताता है। एक्सपेंशन का एंटोनिम कंट्रैक्शन होता है। एक्सपैंड का एंटोनिम कंट्रैक्ट होता है, श्रिंक होता है। लेकिन कंपैक्ट का हमें एंटोनिम देना है तो हम एनलार्ज्ड देंगे। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सम पीपल इंडल्ज इन लाउड वल्गर टॉक। इंडल्ज के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आप इन लगाएंगे, और इंडल्ज इन का अर्थ होता है संलिप्त होना। इसका सिनोनिम इन्वॉल्व इन होगा, इंडल्ज का। कुछ लोग वल्गर टॉक में, लाउड वल्गर टॉक में
संलिप्त होते हैं। लाउड मीन्स होता है तीव्र, वल्गर मीन्स होता है अश्लील, गंदा, अमर्यादित, सिंपल साधारण ऑर्डिनरी, रेस्ट्रेंड नियंत्रित, ग्रेसफुल सुंदर, रिफाइंड विशुद्ध, शुद्ध या विशुद्ध। तो वल्गर जिसका सिनोनिम इंडिसेंट होता है, कोवर्स होता है, हमें उसके लिए एंटोनिम देना है तो हम रिफाइंड देंगे, विशुद्ध। वल्गर टॉक, रिफाइंड टॉक। 9 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ही वॉज द मोस्ट इसेंट्रिक एंड डिफिकल्ट पैट्रॉन। पैट्रॉन बहुत थे लेकिन उनमें वह मोस्ट इसेंट्रिक एंड डिफिकल्ट था। देयर इज अ ग्रामेटिकल solecism here. When we use two words combined by end, both the words must be of similar state, similar condition, and here we see that the first word is in superlative form and the second word is in positive form, and it's a grammatical solecism. इसे ग्रामर के दृष्टिकोण से अशुद्ध माना जाता है, यह व्याकरणीय अशुद्धि है, हम नहीं लिख सकते। When we use two adjectives combined by end to qualify, to modify a noun, both the adjectives must be in the same degree. यदि हम किसी नाउन या प्रोनाउन की प्रशंसा में दो या दो से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ करते हैं तो दोनों या अन्य सभी जो भी लिखते हैं एक ही डिग्री में होने चाहिए। सभी एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होने चाहिए, अलग अलग डिग्री में नहीं। यहां यह मिस्टेक है। मोस्ट इसेंट्रिक कहा गया तो मोस्ट डिफिकल्ट होना चाहिए था, यह एरर है। ऐसा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। इसेंट्रिक मीन्स होता है सन की, झक्की, पागल, उन्मत्त। सन की, झक्की, जो किसी एक पैमाने पर, किसी एक मापदंड पर न रहे, कभी कुछ, उसे हम एसेंट्रिक कहते हैं। नॉर्मल साधारण, सोबर सौम्य, जेनियल हार्दिक, जिसका सिनोनिम कॉर्डियल होता है, फ्रेंडली होता है, हर्टी होता है। सोसिएबल मिलनसार, जिसका सिनोनिम एमिएबल होता है, सोसिएबल एमिएबल। तो इसेंट्रिक के लिए यहाँ क्या दें? सन की, झक्की है, सोबर है, सौम्य है, जेनियल है। बेहतर आंसर नॉर्मल होगा क्योंकि जो एसेंट्रिक होता है वो नॉर्मल नहीं होता, इसलिए हम आंसर सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल। 10 का आंसर ए। Question number 11. Everyone wanted to be the harbinger of the good news to the king. हर कोई चाहता था कि अच्छी खबर लेकर राजा के पास मैं जाऊं। हार्बिंगर मीन्स होता है सूचक, हार्बिंगर मीन्स होता है लाने वाला, इसे हम अग्रदूत भी कहते हैं। हार्बिंगर मीन्स संवदिया भी होता है, मैसेंजर भी कहते हैं इसे, जो किसी चीज की सूचना आगे दे, आगे लाए, उसे हम हार्बिंगर कहते हैं। प्रिकसर किसी घटना के पहले की चीज जो उसी के समान हो, उसी घटना की तरह हो, उसे प्रेकसर कहते हैं। टेंडर मीन्स होता है कोमल, सॉफ्ट इसका सिनोनिम होगा, डेलिकेट इसका सिनोनिम होगा। ओपोनेंट मीन्स होता है विरोधी, राइवल, कॉम्पिटिटर, इसके लिए आप सिनोनिम यूज करें। फॉलोअर मीन्स होता है अनुयायी, जो बाद में आए वो फॉलोअर होता है, और जो पहले लेकर के आ जाए किसी चीज को वो हार्बिंगर होता है। तो एंटोनिम हो जाएगा फॉलोअर। क्वेश्चन नंबर 12. The two girls are always together. There is a great affinity between them.
ये दो लड़कियां हमेशा साथ रहती हैं, दोनों के बीच काफी एफिनिटी है, लगाव है। अफिनिटी मीन्स लगाव होता है, अफिनिटी मीन्स प्रेम होता है, अफिनिटी मीन्स आकर्षण होता है। इन दोनों के बीच लगाव है, अफिनिटी है। अपैथी मीन्स होता है विरक्ति, विरक्ति, अलगाव, उदासीनता। एम्पैथी सहानुभूति या दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता, एम्पैथी। बहुत लोग एम्पैथी पढ़ते हैं, आप एम्पैथी ना पढ़ें, इट इज एम्पैथी। एंटीपैथी मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा। सिंपैथी सहानुभूति। दोनों के बीच लगाव है, नजदीकी है, प्रेम है, तो एंटीपैथी है, मनमुटाव है, दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहते हैं, दोनों के बीच एंटीपैथेटिक रिलेशंस हैं, तो इसलिए एंटीपैथी हम सेलेक्ट करेंगे, अपैथी छोड़ देंगे। He confessed having done a mistake. उसने एक गलती की थी, उसे वह स्वीकार लिया, कॉन्फेस कर लिया, कबूल कर लिया। ऑप्शन नंबर ए में ग्रांटेड है, बी में कॉन्सीडेड है, सी में एक्नॉलेज्ड है और डी में काउंसिल्ड है। कॉन्फेस मीन्स होता है कबूल करना, मान लेना, स्वीकार कर लेना। ग्रांट मंजूरी देना, ग्रांट मंजूरी देना। कॉन्सीड मान लेना, एक्नॉलेज मान लेना, स्वीकार करना। ये सभी सिनोनिम हैं। कॉन्सीड और एक्नॉलेज सिनोनिम है। कॉन्सील छिपाना, हाइड इसका सिनोनिम होगा। तो कॉन्फेस कर लिया मतलब स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया, और कॉन्सील कर दिया यानी हाइड कर दिया, छिपा दिया। आंसर 13 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14। प्रदीप इज ऑलवेज jeered at by his companions. प्रदीप का उपहास हमेशा उसके साथियों के द्वारा किया जाता है। जियर एट पहले भी बता चुका हूं, जियर डिराइड मॉक का अर्थ होता है उपहास करना। तो जियर्ड एट फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, मॉक एट फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, तो अर्थ उपहास करना, निंदा करना, मजाक उड़ाना। रिडिकुल भी इसका सिनोनिम होगा। प्रेज प्रशंसा करना, कॉर्न ताना मारना, मॉक उपहास करना। याद कर लें, जियर का सिनोनिम मॉक होता है, डिराइड होता है। मॉर्न शोक मनाना, इसका सिनोनिम मोन होता है, बिमोन होता है, लैमेंट होता है। तो जियर का एंटोनिम क्या होगा? प्रेज होगा, प्रशंसा करना। बाकी तो ये तीन नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 15। There are reports that many poor people abandon female children. ऐसी सूचनाएं हैं कि बहुत से गरीब लोग अपने फीमेल चिल्ड्रन को अबैंडन कर देते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। अबैंडन त्याग देना या छोड़ देना। लाइक पसंद करना, रिजेक्ट रद्द करना, कीप रखना, हेल्प मदद करना। अच्छा, अबैंडन मीन्स होता है त्याग देना, सरेंडर मीन्स होता है त्याग देना, एब्डिकेट मीन्स होता है त्याग देना, लीव मीन्स होता है त्याग देना, डेजर्ट मीन्स होता है त्याग देना,
रिनाउंस मीन्स होता है त्याग देना, ले डाउन मीन्स होता है त्याग देना, फॉरसेक मीन्स होता है त्याग देना, रेलिंक्विश मीन्स होता है त्याग देना। ये त्याग देने के इतने सारे वर्ड हैं। एंटोनिम देना है तो कीप होगा, सस्टेन होगा, संभालना, बनाए रखना, कायम रखना। 15 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन हैज बीन द बेसिस ऑफ इंडियाज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। थॉट में एकता यानी एक तरह की सोच का होना और एक्शन का होना, एक चीज, थॉट एंड एक्शन में यूनिटी होना, मतलब जो हम सोच रहे हैं वही हम कर रहे हैं, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन। तो यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन हैज बीन द बेसिस ऑफ इंडियाज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। भारत की शक्ति और भारत की स्थिरता किसके बदौलत रही है? तो थॉट और एक्शन के बदौलत रही है। यूनिटी मीन्स होता है एकता, बायस मीन्स होता है पक्षपात, पार्शियलिटी मीन्स पक्षपात, प्रिजुडिस मीन्स पक्षपात, पूर्वाग्रह, फेवरटिज्म पक्षपात, डाइवर्सिटी विविधता, डिवीजन बंटवारा, वीकनेस कमजोरी, और डीन नॉइज होता है शोर शराबा, हल्ला गुल्ला। डीन, तो यूनिटी का एंटोनिम क्या होगा? डाइवर्सिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, their team bore delinquent participants। बियर धारण करना, बियर का सेकंड फॉर्म बोर होता है। उनके टीम में छोटे उम्र के अपराधी थे। डेलिंक्वेंट मीन्स होता है कम उम्र का अपराधी। बाल अपराधी आप कह सकते हैं डेलिंक्वेंट को। रेवरेंट सम्मानित, अनसिविल असाधारण, क्वारलसम झगड़ालू, क्वेरुलस, कैंटेनकेरस सिनोनिम होता है लॉ अबाइडिंग कानून को मानने वाला, लॉ अबाइडिंग। तो डेलिंक्वेंट कानून तोड़ने वाले लोग होते हैं, लॉ अबाइडिंग कानून को मानने वाले होते हैं, इसलिए 17 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन एंशियंट इंडिया स्कॉलर्स हैड नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल पावर और मटेरियल ग्रोथ। प्राचीन भारत में विद्वानों का राजनीतिक शक्ति और भौतिक ग्रोथ में उनकी कोई रुचि नहीं थी। इंटरेस्ट के बाद फिक्स प्रेपोजिशन इन लगाएं। मटेरियल का अर्थ होता है भौतिक, मटेरियल मीन्स होता है फिजिकल, सेलेस्टियल स्वर्गीय, इसका सिनोनिम हेवेनली होता है हेवेनली। साइकिक मीन्स मानसिक होता है, सिनोनिम मेंटल होगा। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, और इंटरनल आंतरिक शब्द है मटीरियल, और मटीरियल भौतिक यानी इस जगत का, आध्यात्मिक यानी भौतिक से ऊपर जो पराभौतिक है, जो अभौतिक है। तो आंसर स्पिरिचुअल होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इट्स अ रूल ऑफ द कंपनी टू एंडो द मैनेजर
विद ऑल इसेंशियल पर्क्स। एंडो के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आप विद लगाएंगे, और पर्क्स मीन्स होता है लाभांश की राशि, प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव्स आप कह सकते हैं, बोनस आप कह सकते हैं। एंडो मीन्स होता है बहुत अधिक धनराशि दान में दे देना। बड़ी धनराशि, छोटी मोटी नहीं, बड़ी धनराशि दान में दे देना एंडो होता है। रॉब, लूटना, डिस्पजेज, छीन लेना, अधिकार किसी का छीन लेना, डिस्पजेज। डाइवेस्ट, वंचित करना, इसका सिनोनिम डिप्राइव होता है। डाइवेस्ट के बाद भी ऑफ लगता है और डिप्राइव के बाद भी ऑफ लगता है। स्नैच, छीन लेना, इसी स्नैच से स्नैचर होता है, छीनने वाला, छीन लेना। तो बड़ी धनराशि दान करना, दान करना। अब एंडो का एंटोनिम लूट लेना नहीं होगा, बल्कि डाइवेस्ट होगा, डिप्राइव होगा, उसे वंचित कर देना। 19 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 20। द स्टोरी वॉज सेट अप इन एन एरिस एटमोस्फेयर। डरावने माहौल में, भयानक माहौल में स्टोरी को सेटअप किया गया, स्टैब्लिश किया गया। एरी, डरावना, भयानक, डरावनी चुप्पी, एरी साइलेंस। डिलाइटफुल, रुचिकर, इंटरेस्ट के अनुकूल को हम डिलाइटफुल कहते हैं। वियर्ड मीन्स होता है विचित्र, स्ट्रेंज, बिजारे, वार्म, गर्म, और कैनी, कैनी मीन्स चतुर, कैनी मीन्स कुशल, और कैनी का दूसरा अर्थ सुखद, आनंददायक। तो अलग अलग तरह के अर्थ में आप कैनी का यूज करें। ऐसे ही से पढ़ते हैं कानी, कानी। तो इसका एंटोनिम कनी ही होगा। डिलाइटफुल, रुचिकर होता है, अलग चीज है। जो रुचि से संबंध रखे वो डिलाइटफुल होता है। 20 का आंसर डी, 21। There are 4 chapters that are extraneous to the structure of the book. 4 अध्याय हैं जो पुस्तक के ढांचे से बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखते, असंगत हैं, उनका कोई संगत नहीं है, एक्सट्रेनियस हैं, यानी पर्टिनेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, सरमेन नहीं है। तो एक्सट्रेनियस असंगत, रेलेवेंट संगत, रेलेवेंट प्रासंगिक, प्रसंग के अनुकूल, इंटेग्रल अभिन्न, जिसे भिन्न न किया जा सके, अभिन्न, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, नीडफुल, आवश्यक। तो एक्सट्रेनियस का एंटोनिम रेलेवेंट होगा, सरमेन होगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 22। ही मेक्स ओकेजनल विजिट्स टू दिल्ली। वह दिल्ली की यात्रा कभी कभी करता है। ओकेजनल मीन्स कभी कभी, हमेशा नहीं, फ्रिक्वेंट नहीं, कभी कभी। एक्सीडेंटल, अकस्मात, स्ट्रेंज, विचित्र, रेगुलर, नियमित, और फ्रिवलस, छिछोरा,
तुच्छ, कम महत्व का, इसका सिनोनिम फ्लिपेंट होगा। जो धीर गंभीर न हो, जिसके अंदर गंभीरता न हो, उसे फ्रिवलस कहते हैं, फ्लिपेंट कहते हैं। ओकेजनल का एंटोनिम रेगुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, दे हैव नॉट बीन ईटिंग नॉरिशिंग फूड, उन्हें पोषक भोजन भोजन प्राप्त नहीं हुआ है। हेवी मीन्स भारी होता है। अंडर कुक्ड अपरिपक्व, जो पूर्णतः पका नहीं है। अनहाइजेनिक अस्वच्छ, जिसमें स्वच्छता नहीं है, जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, उसे भी हम अनहाइजेनिक कहते हैं। अस्वास्थ्यकर, पुअर गरीब, पुअर वंचित। अब नॉरिशिंग फूड का एंटोनिम देना है, वह फूड जो नरिश करे, जो फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, वह नरिशिंग फूड होता है, तो अनहाइजीनिक हो जाएगा। ऐसे ये उतना सुटेबल आंसर नहीं है, लेकिन यही देना पड़ेगा, दूसरा कुछ इससे बढ़िया नहीं। 24, द प्लांटेशन वर्कर्स वर ऑन अ कोलाइजन कोर्स बिफोर द लेबर ऑफिसर इंटरवेंड, लेबर ऑफिसर के हस्तक्षेप के पहले जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके बीच टक्कर हो गई थी। कोलाइजन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ कोलाइड। कोलाइड मीन्स टकरा जाना, कोलाइजन टक्कर। सर्क्यूटस घुमावदार, रिटेलिएटरी, रेवेंजफुल, वेंजिएंट, कॉन्सिलिएटरी सुलह वाला, शांत करने वाला। कॉन्सिलिएट वर्ब का एडजेक्टिव है कॉन्सिलिएटरी। कॉन्सिलिएट मीन्स शांत करना, टक्कर झगड़ा इत्यादि में लोगों को शांत करना कॉन्सिलिएट होता है। परफंक्टरी बिना मन के, हम काम करते हैं दो तरह से, एक इंटरेस्ट के साथ और एक इसलिए क्योंकि हमें करना है, तो वो परफंक्टरी वर्क है जिसे हम अपने किसी भी तरह जिसे हम कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि करना है, हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो वही वर्क परफंक्टरी कहलाता है। यहाँ पर शब्द कॉलिजन है। अच्छा, ये कोर्स के पहले आकर एडजेक्टिव बन गया है, तो वास्तव में ये नाउन, लेकिन कोर्स नाउन के पहले जब यह आया तो यह एडजेक्टिव बन गया। कोलाइड का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसलिए सारे ऑप्शन एडजेक्टिव दिए गए हैं, तो कॉन्सिलिएटरी होगा। 25, द न्यू ऑफिसर इज अ ब्रैश यंग मैन, जो नया ऑफिसर है वो युवा है और ब्रैश है, यानी बहुत अधिक कॉन्फिडेंट है। टू कॉन्फिडेंट, टू कॉन्फिडेंट है, वो बहुत अधिक ढीठ है, ब्रैश है। पोलाइट है, विनम्र है। एरोगेंट अभिमानी, सुपरसिलियस अभिमानी, हॉटी अभिमानी, कॉन्सीटेड अभिमानी, काइंड दयालु और हैंडसम सुंदर आकर्षक। ब्रैश, टू कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा जिसमें कॉन्फिडेंस हो और उस कॉन्फिडेंस के चलते थोड़ी अकड़ हो उसके अंदर, वो व्यक्ति ब्रैश कहलाता है। तो पोलाइट एंटोनिम होगा, जिसमें अकड़ ना हो वो पोलाइट होता है, इसलिए 25 का आंसर ए। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर 26 to 50 वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश किताब की मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर एंटोनिम में इतने बचे हुए हैं कर दीजिए, सिनोनिम में इतने बचे हुए हैं। ठीक है, मैं सबको कंप्लीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम चीजें कंप्लीट हो गई हैं। आप अगर सिनोनिम्स नहीं देखे हैं तो सिनोनिम्स के वीडियो को देखें।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, कॉमन एरर्स बिल्कुल कंप्लीट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बिल्कुल कंप्लीट है, इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप उन सभी वीडियोस को देखें, डिस्क्रिप्शन में भी सबके लिंक दिए हुए हैं और वीडियो के लास्ट में भी मैं उसे पिन कर दूंगा, आप उन वीडियोस को भी देखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास।